नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जो है टैरो एंड स्टार्स विद रोहिणी। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। रीज़न मैं बता देती हूँ। रिसेंटली बुध का राशि परिवर्तन हुआ है। मरकरी जो हमारे ग्रह हैं उन्होंने अपनी राशि बदली है और ये 3 फरवरी को ये राशि परिवर्तन हुआ था। कैप्रिकॉन से निकलकर ये एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में चले गए हैं। अब इस परिवर्तन का सारी ही 12 राशियों पर अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट आने वाला है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बुध का एक्वेरियस में जाना क्या सिग्निफाई करता है, कौन कौन सी राशियों को फायदा होने वाला है और कौन कौन सी राशियों को थोड़ा कॉशियस रहना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि कुछ राशियों के लिए ये ट्रांजिट लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको इस चीज़ के बारे में जानना पसंद है और इससे उनको फ़ायदा हो सकता है। तो मरकरी का ट्रांजिट, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बुध ग्रह होता क्या है और एक्वेरियस की कुंभ की एनर्जी क्या है। बुध ग्रह की अगर हम बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है बुद्धि को, लॉजिक को, कम्युनिकेशन, हमारी बोलचाल, राइटिंग। बिजनेस में बात करें तो मार्केटिंग, ट्रेड, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। एजुकेशन, डेटा, टेक्नोलॉजी, इन सब से भी रिलेटेड है। और अगर कुंभ राशि की बात की जाए तो कुंभ राशि दिखाती है फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग, आगे के बारे में सोचना। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसके साथ साथ नेटवर्किंग, सोसाइटी, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, ये थोड़ा सा डिटैच और प्रैक्टिकल सोच को भी कुंभ राशि दर्शाती है। और जब बुध ये कुंभ राशि में एक्वेरियस में हैं तो इमोशनल डिसीजंस थोड़े से कम हो जाते हैं, लॉजिकल और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बढ़ती है, कम्युनिकेशन थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाएगा आपका और क्लियर हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें जिनमें हो सकता है पहले कहीं आपको कंफ्यूजन रहा होगा। सक्सेस, एक श्योरिटी सक्सेस की भी मिलती है। आइडियाज़, प्लानिंग, कॉन्टैक्ट्स, इन सब के थ्रू आपको सक्सेस मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर बात करें 12 राशियों की तो मेष राशि सबसे पहली हमारी राशि है। मेष राशि वालों के लिए बुध 11th हाउस में ये ट्रांजिट कर रहे हैं और 11th हाउस की बात करें तो ये हाउस होता है गेन्स का, इनकम का, नेटवर्किंग का और अचीवमेंट्स का। और जब ये ट्रांजिट होगा तो इन राशि वालों के लिए इनकम के नए सोर्स बन सकते हैं, फ्रेंड्स और कॉन्टैक्ट आपके काम आ सकते हैं और फ्रेंड्स और कॉन्टैक्ट्स के थ्रू इनकम और दूसरी चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलेगा। बिजनेस में एक्सपेंशन आप अगर चाहते हैं तो वो हो सकता है पहले से आप प्लान कर रहे थे, अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ पर चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि बिजनेस में एक्सपेंशन होगा। अगर जॉब में है तो प्रमोशन या बोनस के चांसेस भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है यहाँ पर, ओवर कमिटमेंट। इस चीज़ से आप थोड़ा सा बच के रहिएगा, किसी को ओवर कमिटमेंट ना करें। मेष राशि के लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रांजिट है, लेकिन अगर आपने कमिटमेंट आपकी क्षमता से ज़्यादा कर दिया तो आप शायद आगे जाके परेशान हो जाएंगे। वृषभ राशि, टॉरस की अगर बात करें तो ये 10th हाउस में बुध यहाँ पर आने वाले हैं। करियर का घर है 10th हाउस और करियर का घर होने का मतलब क्या है, जब बुध ग्रह इस हाउस में आएंगे तो करियर ग्रोथ पॉसिबल है, बॉस और सीनियर्स के साथ कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा, इंटरव्यूज़, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन, जहाँ पर भी आप जाएंगे, क्योंकि बुध ग्रह उस चीज़ को, कम्युनिकेशन को, वाणी को, बोलचाल को दर्शाते हैं, तो आपके ये प्रेजेंटेशंस बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। बिजनेस अगर डिसीजन आप लेना चाहते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको फ़ायदा देंगे। अगर आप जॉब चेंज का सोच रहे हैं तो ये टाइम सपोर्टिव है जॉब चेंज के लिए। एफर्ट्स अगर आपने पहले से किए हुए हैं या अभी कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्रह का आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो जॉब चेंज के चांसेस भी आपके बनते हैं। मिथुन राशि, इसकी अगर बात करें तो बुध उनका स्वामी है और जब 9th हाउस में ये ट्रांजिट करने वाले हैं बुध, तो इससे उनकी लक फैक्टर थोड़ा सा
जागेगा, किस्मत आपको धीरे धीरे सपोर्ट करना शुरू कर देगी। हायर एजुकेशन चाहते हैं, कोर्सेज चाहते हैं, सर्टिफिकेशंस अगर आप चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इजी गोइंग कर पाएंगे। अगर कंफ्यूजन था अभी तक करें या ना करें, देन गो फॉर इट, दिस इज़ द टाइम। आप अगर एनरोल करते हैं, एडमिशन लेते हैं किसी हायर एजुकेशन में, किसी नए कोर्स को करने की तैयारी करते हैं, तो यहाँ पर आप सक्सेसफुल रहेंगे। ट्रैवल के चांसेस भी बन रहे हैं। ये ट्रैवल अलग अलग कारणों से हो सकता है, लेजर के लिए भी, काम के पर्पज से भी, लेकिन ट्रैवल आपका होता हुआ दिख रहा है। आपके फादर या गुरु, फादरली फिगर, फादर का मतलब होता है फादरली फिगर, मदर का मतलब मदरली फिगर, लेकिन यहाँ पर अगर आपके राशि की बात की जाए तो फादर या गुरु से रिलेटेड मैटर्स आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। बहुत सारे काम बहुत लंबे टाइम से अगर अटके हुए हैं तो उसमें मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। ये बुध ग्रह अटके हुए काम को आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये ट्रांजिट आपके लिए लक और ग्रोथ, ये दोनों चीजें लेके आ रहा है। ये बहुत ही पॉजिटिव टाइम आपके लिए निकल के आ रहा है। अगली राशि है कर्क, कैंसर। कर्क राशि की बात की जाए तो बुध ग्रह जो है इनके 8th हाउस में जा रहे हैं। 8th हाउस थोड़ा सा सेंसिटिव घर होता है, और जब ये 8th हाउस में मूव करेंगे तो इसका मतलब है कुछ सडन चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। किसी भी चीज़ में एक बदलाव आ सकता है। इंश्योरेंस, टैक्स, इनहेरिटेंस, अगर इससे कुछ मैटर आपके रुके हुए हैं या कुछ इनिशिएट करना चाह रहे हैं तो वो इस टाइम पर इनिशिएट होंगे। ये सारे मैटर्स एक्टिव इनको कर देंगे बुध ग्रह। एक सजेशन, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी ये आपकी बढ़ सकती है, तो उससे पहले ही आप अपनी चीज़ों को उस तरह से बैलेंस कर लीजिए कि जिससे ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रहें। और एक एडवाइस है, कोई इन्वेस्टमेंट जहाँ पर आप 100% श्योर नहीं हैं, ऐसे रिस्की इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा ध्यान दे के चलें। अगर हो सके तो इस ड्यूरेशन में अवॉइड करें। नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बातों से, नेगेटिव चीज़ों से दूरी बना लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी ओवर थिंकिंग, एंजाइटी को बढ़ाने वाली हैं। तो इनसे आप पहले से ही दूरी बना के चलें, वही आपके लिए बेटर होगा। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज हो सकता है आपके लिए, क्योंकि चेंजेस हो सकते हैं, कुछ एंजाइटी, तो ये आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है ये पर्टिकुलर फेज। अगर आप एंजाइटी, ओवर थिंकिंग इनको कंट्रोल कर लेते हैं, इनसे थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं, दिस इज गोइंग टू बी अ गुड फेज फॉर यू। अगली राशि सिंह है, लियो। तो सिंह राशि वालों के लिए ये बुध का जो ट्रांजिट हो रहा है वो 7th हाउस में हो रहा है। 7th हाउस में बुध ग्रह गोचर करने वाले हैं, और जब 7th हाउस में ये आएंगे तो बिजनेस, पार्टनरशिप ये आपकी इम्प्रूव होंगी। बिजनेस में पार्टनरशिप या जनरल लाइफ में आपकी पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स वो इम्प्रूव होंगी आपकी। अगर आप क्लाइंट से डील कर रहे हैं, लोगों से डायरेक्टली डील कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में, ये दोनों ही चीज़ें आपकी अच्छी होने वाली हैं। मैरिज और मैरिज रिलेटेड डिस्कशंस अगर हैं तो वो आगे बढ़ेंगे। अगर अभी कहीं रुके हुए थे तो वो सारे चीज़ें आपकी आगे बढ़ने वाली हैं। एक प्रिकॉशन, एक एडवाइस, सजेशन, जो भी आप कहें, अपने ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, उससे क्योंकि चीज़ें बिगड़ सकती हैं। रिलेशनशिप की बात करें या पार्टनरशिप की बात करें, दोनों में ही अगर ईगो को कंट्रोल में नहीं रखा तो रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट आ सकता है, और इम्पैक्ट नेगेटिव साइड में ही ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है अगर ईगो कंट्रोल नहीं हुआ तो। अगली राशि जो कन्या राशि है, कन्या राशि के लिए ये ट्रांजिट बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बुध उनका राशि स्वामी, उनका स्वामी भी है, राशि स्वामी भी है, और बुध उनके 6th हाउस में जा रहा है। 6th हाउस एनिमीज पे विक्ट्री। आपके अगर एनिमीज हैं और कहीं आपको डर है कि वो हावी हो जाएंगे, एनिमीज का मतलब होता है जो भी आपके विरोध में है, ऑफिस पॉलिटिक्स है या किसी और से कहीं कोई मनमुटाव, झगड़ा, कुछ इस तरह का है, तो वो आप उनको सप्रेस कर पाएंगे। एनिमीज पर विक्ट्री क्लियरली शो करते हैं जब बुध 6th हाउस में होते हैं।
किसी एग्ज़ाम की, किसी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी सक्सेस के योग बनते दिख रहे हैं। जॉब सीकर्स, इनको अच्छे ऑफर्स मिलने के चांसेस हैं। और अगर कोई लीगल मामला आपका अटका हुआ है, कोई डिसीजन आना बाकी है किसी लीगल मामले में, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो डिसीजन आपके फेवर में ही आएगा। लेकिन इन सब चक्कर में आप अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें। ओवरवर्क आपको परेशान कर सकता है, तो हेल्थ और ओवरवर्क इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ओवरऑल ये स्ट्रॉन्ग और प्रोडक्टिव और विनिंग फेज आपके लिए रहने वाली है। तुला राशि, लिब्रा, इनके 5th हाउस में बुध ग्रह आ रहे हैं और 5th घर में जब बुध ट्रांजिट करते हैं, इसका मतलब क्रिएटिविटी तुला राशि वालों की बढ़ने वाली है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका फोकस, कंसंट्रेशन वो इम्प्रूव होगा। लव लाइफ, क्योंकि ये टाइम भी वही चल रहा है, तो लव लाइफ में कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा आपका। अगर आप कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे किसी तरह राइटिंग, ये सारी चीज़ें करते हैं, इट कैन बी रिसर्च राइटिंग, बुक राइटिंग, पोएट्री एक्सेट्रा, किसी भी चीज़ में अगर आप काम करते हैं तो ये कंटेंट क्रिएशन के लिए ये फेज बहुत अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं किसी भी फॉर्म में तो थोड़ा सा लॉजिकली करें। इमोशंस हावी हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन यहाँ पर आपको इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करना है और लॉजिकल इन्वेस्टमेंट्स करने हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो इस घर में जब बुध का ट्रांजिट है तो ये क्रिएटिविटी और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को दर्शाता है, तो वो आपकी इस फेज में होने वाली है। अगली वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, बुध ग्रह कहाँ आएंगे? 4th हाउस में। अब 4th हाउस में जब ये जाएंगे तो इसका इफेक्ट 4th हाउस में मदर और घर, इन सब से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर बुध के आने से आप अगर किसी प्रॉपर्टी या घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इससे रिलेटेड आपके डिस्कशंस आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा मेंटल रेस्टलेसनेस यहाँ पर शो हो रही है। मदर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि घर में बोलचाल में थोड़ा सा सॉफ्टनेस बना के रखिए, क्योंकि आप थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब से यहाँ मतलब है रेस्टलेस, एंशियस फील कर सकते हैं। तो उस चीज़ का इम्पैक्ट आपकी बातचीत पर आ सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि घर में आप जब बात करें तो थोड़ा सा सॉफ्ट टोन में ही बात करें, अदरवाइज प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के पूरे चांसेस हैं, ये आपको भी पता है। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि के लिए मिक्स्ड रिजल्ट्स रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको अपना इमोशनल बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट धनु राशि। धनु राशि के लिए बुध आएंगे 3rd हाउस में। 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और 3rd हाउस का मतलब है कॉन्फिडेंस और करेज बढ़ने वाला है, क्योंकि ये घर भी कॉन्फिडेंस, करेज, इन सब चीज़ों को दिखाते हैं। तो कॉन्फिडेंस और करेज आपका बढ़ने वाला है। राइटिंग में अगर आप हैं किसी भी तरह की, या मार्केटिंग में या सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो सक्सेस आपके पास चली आएगी। शॉर्ट ट्रैवल्स ये होंगे और जिस भी पर्पज़ से आपके ये ट्रैवल्स हो रहे हैं वो बेनिफिशियल होने वाले हैं। आर्ग्यूमेंट से थोड़ा सा बच के रहना है आपको, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। करेज बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आप कॉन्फिडेंस में किसी को कुछ हो सकता है बोल जाएं, तो वहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा साइड हो जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में हम जवाब दें, कई बार जवाब न देना भी फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर आप ऐसा अगर कोई सिचुएशन आए तो धीरे से अलग से निकल जाइए, आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए। सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशंस इम्प्रूव होने वाले हैं। आपका ये टाइम एक्शन ओरिएंटेड और प्रोडक्टिव रहने वाला है। ये तो पक्की बात है कि आप जो भी प्लानिंग अभी तक कर रहे थे उस पर अब एक्चुअली एक्ट करेंगे और जो भी काम कर रहे हैं उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न,
बुध ग्रह कहाँ पहुंचेंगे? यहाँ सेकेंड हाउस में। और जब सेकेंड हाउस में जाएंगे तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को वो बेटर बनाने वाले हैं। और फाइनेंशियल प्लानिंग ऑब्वियसली जब आप करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे, तो सेविंग्स और अर्निंग्स ये इम्प्रूव होंगी। फैमिली में कई चीज़ों को लेके आपके डिस्कशन बढ़ सकते हैं, फाइनेंसेस से रिलेटेड, प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड, रिलेशनशिप स्टैब्लिश, नई रिलेशनशिप, इन सारी चीज़ों के बारे में फैमिली में आपके डिस्कशंस होंगे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो इम्पैक्ट आने वाला है बुध ग्रह का आपकी राशि पर, कि आपकी स्पीच, आपकी जब आप बात करोगे तो आपकी बातचीत से इम्पैक्ट आएगा। लोगों को आप थोड़ा सा इम्प्रेस कर सकते हो आपकी बातचीत से, लेकिन कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। तो यहाँ पर ज़्यादा ब्लंट बोलना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ रहा है, वाणी इम्प्रूव हो रही है, बोलचाल, बातचीत, स्पीच इम्प्रूव हो रही है। तो ब्लंट बोलने से थोड़ा सा बचें, क्योंकि ब्लंट बोलना आपको पता है, चाहे फॉर्मल रिलेशनशिप हो या इनफॉर्मल रिलेशनशिप हो, सब जगह ही आज की डेट में ब्लंट बोलना खतरनाक ही है। अब ओवरऑल मनी और कम्युनिकेशन के लिए ये आपका सपोर्टिव फेज रहने वाला है। कुंभ राशि, अगर कुंभ राशि की बात करें तो फर्स्ट हाउस में आपके बुध आएंगे। और जब फर्स्ट हाउस में बुध आते हैं तो ये बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन बनती है। और स्ट्रांग पोजीशन बुध आपके फर्स्ट हाउस, पर्सनालिटी, आपके खुद के घर में है, आप स्वयं है ना फर्स्ट हाउस, तो दिमाग आपका शार्प होगा, कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी या आपकी ग्लो करने वाली है, निखर के आएगी। नए आइडियाज और लीडरशिप, अगर आप उस लाइन में हैं, लीडरशिप की लाइन में, तो आपके लिए चांसेस बन रहे हैं। और आपकी बिजनेस के लिए, ब्रांडिंग के लिए ये फेज बहुत ही अच्छा है। तो अगर कहें तो कुंभ राशि के लिए टॉप बेनिफिटेड राशि बुध ग्रह के ट्रांजिट की अगर बात करें तो कुंभ राशि उनमें से एक है जिसको बहुत अच्छा बेनिफिट इस ट्रांजिट का मिलने वाला है। मीन राशि 12वीं राशि है ये हमारी, और बुध ग्रह भी 12वें हाउस में ही इनके पहुंच रहे हैं। तो 12वां हाउस थोड़ा सा खर्चे को, फॉरेन की चीज़ों को दिखाते हैं। तो 12वां हाउस में बुध के आने से आपका खर्चा थोड़ा सा बढ़ सकता है। फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन से रिलेटेड कनेक्शंस आपके डेवलप होने के चांसेस बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। आपका थोड़ा सा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन हो सकता है इस दौरान बढ़ जाए। आप हो सकते हो कि स्पिरिचुअली इंक्लाइंड फील कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर इंक्लिनेशन और बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब आपका खर्चा बढ़ रहा है, फॉरेन ट्रैवल या कनेक्शंस इंप्रूव हो रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है, एक चीज़ शायद आपको परेशान करे, प्रॉपर स्लीप, वो शायद आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो बेटर स्लीप के चांसेस हैं। और इसके लिए और बाकी चीज़ें भी आप जैसे कर सकते हैं, कुछ ग्रीन टी, कैमोमाइल टी और इस तरह की चीज़ें आती हैं जो आपकी स्लीप को इम्प्रूव करती हैं, तो वो चीज़ भी आप ले सकते हैं। आपके खर्चे क्योंकि बढ़ रहे हैं तो ज़रूरत क्या है कि बजटिंग पर आप ध्यान दें, थोड़ा सा बजट बनाकर चलिए प्रॉपरली, जिससे कि खर्चे आपकी पॉकेट के बाहर ना जाएं। स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है, उस पर फोकस कीजिए, फाइनेंस को थोड़ा सा संभाल के चलिए। तो ये बुध का ट्रांजिट आपको कह रहे हैं। अगर हम बात करें समरी ऑफ ऑल, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है मेष राशि को, वृषभ राशि को और कन्या, धनु, कुंभ। कॉशियस किसको रहना है? कर्क, वृश्चिक और मीन को। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस किसी राशि में नहीं क्रिएट कर रहे हैं बुध ग्रह, क्योंकि वो करते भी नहीं हैं। तो कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं उनका ध्यान रखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में अगर आप कुछ मुझे बताना चाहते हैं, मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, तो वो ज़रूर लिखिए, क्योंकि
कमेंट से हमें समझ में आता है कि एक्सप्लेनेशन को और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टे ग्राउंडेड, स्टे फोकस्ड एंड स्टे हेल्दी।